मज़ार पर चादर डालने के ताल्लुक से भी बयान करे कहते हैं। देखिए औलिया इकराम की मज़ार हो या अंबिया इकराम की मज़ार, इस पे चादर डालना अच्छा अमल है, मुस्तहब अमल है। अलबत्ता ये हदीस से अगरचे साबित नहीं है, रसूलुल्लाह के ज़माने में इस तरह का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन बाद में उलमा और अइम्मा ने कि वली की कब्र और गैर वली की कब्र में फ़र्क और इम्तियाज हो जाए, इसके लिए चादर डालने का तरीका शुरू किया। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो चादर से कोई सवाब नहीं होता कि वली का दर्जा बढ़ जाता है या वली का मकाम बढ़ता है या चादर चढ़ाने वाले को बहुत सवाब मिलता है, ऐसा नहीं। बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने साफ वाज़ेह तौर पर फरमाया कि बुजुर्गों की मज़ार पे चादर डालना मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, सिर्फ इसलिए कि ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये अल्लाह का वली है, और आम कब्र पे चादर ना डाली जाए ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये मरने वाला एक आम इंसान है। वली की कब्र पे जब कोई चादर देखे तो एहतराम करे, कब्र पे पैर डाल पर रखे और वो एक एहतराम की निगाह से देखे और जान ले कि ये एक अल्लाह के वली है। तो यहाँ पर दुआ करें, उनके लिए साले सवाब भी करे, खुद भी उनके लिए दुआ करे, अपने लिए दुआ करे और उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, उनके फ्यूज़ और बरक़ात की तलब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करे। ये मकसद होता है। अलग फरमाते हैं कि जब तक मज़ार पर एक चादर है, एक चादर होते हुए दूसरी चादर डालना भी जायज़ है। हमारे यहाँ जो रिवाज है ना अजमेर में और बहुत सारी मज़ारों पे लोग सोचते हैं 2 लाख की चादर, 3 लाख की चादर, ये सिर्फ इसराफ है, माल की बर्बादी। चादरों पे चादरें डाल रहे हैं, ये सिर्फ खातिमों का पेट भरता है, इससे उस बुजुर्ग को कोई फायदा नहीं। मुझे बताइए, आप चादर नहीं डालेंगे तो क्या गरीब नवाज का मकाम बढ़ जाएगा? और चादर डालेंगे तो क्या गरीब नवाज का मकाम बढ़ जाएगा? नहीं भाई, गरीब नवाज की शफाअत से करोड़ों लाखों लोग जन्नत में जाएंगे, उनकी शफाअत से गुनाहगार बख्शे जाएंगे, उनको आपकी हाजत जरूरत नहीं है। वो तो आले रसूल भी है, नबी के शहजादे भी है, अली के लख्त जिगर भी है और अल्लाह के वली भी है, गरीब नवाज भी है। तो जब वो दुनिया में गरीबों को नवाज रहे हैं तो इंशाअल्लाह आखिरत में कितना नवाजेंगे। तो उनको चादर की हाजत नहीं, चादर तो सिर्फ एक एहतराम के लिए कब्र पे डालने को। तो ये जो लाखों की चादरें डाली जाती है, इससे कोई फायदा नहीं, इससे बचना चाहिए। सवाल है कि मज़ार चूमना जैसा कि दूसरे फिरके बिद्दत बताते हैं और शिर्क कहते हैं, ये कैसा है? औलिया की कब्र को और मज़ार को चूमना, इस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ है उलमा का। बाद उलमा कहते हैं कि अगर सजदे जैसी कैफियत ना हो, सिर्फ झुक कर चौखट को चूम लिया जाए तो जाए। और बाद उलमा कहते हैं कि सजदे की नियत नहीं होती, लिहाजा उस तरह हद तक झुक कर भी अगर चूम ले और नियत सजदे की ना हो तो जायज़ है। और नऊज़ बिल्लाह अगर किसी की नियत है कि मैं सजदा कर रहा हूँ तो ताज़ीम के सजदे की नियत है तो तब तो हराम है। अगर सजदे की नियत है और नियत में यह है कि मैं ताज़ीमन सजदा कर रहा हूँ, सजदे ताज़ीमी कर रहा हूँ, तो उसको हराम का। और सजदे ताबुदी कर रहा हूँ, ताबुदी कहते हैं इबादत का सजदा, ये तसव्वुर कि मैं इस बुजुर्ग की इबादत कर रहा हूँ, तो वो शिर्क है। लेकिन कोई कम इल्म से कम इल्मी सुन्नी किसी वली की मज़ार को चूमता है तो उसकी नियत इबादत की नहीं है। इबादत का गुमान करना ये बदगुमानी है, मोमिन पर बदगुमानी खुद हराम है। तो चूमना जायज़ है और इसका सबूत रसूलुल्लाह के सहाबा की सीरत में हमें मिलता है। जैसे कि इमाम हाकिम की किताब है अल मुस्तदरक हदीस की किताब है, उसमें उन्होंने बाकायदा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का बारे में हदीस लिखी कि अबू साले दाऊद इब्न अबी साले का रावी है, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रसूलुल्लाह के रोज़े पर जाते और हुजूर की कब्र मुबारक से को लिपट कर चूमते। इसी तरह बहुत सारी किताबों में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की आदत करीमा थी कि वो रोज़े रसूल पर हाजिर होते, जब सफर पे निकलते हुजूर के रोज़े पे जाते, सलाम करते, अपने वालिद के कब्र पे जाते सलाम करते, अबू बकर की कब्र पे आते सलाम करते और फिर मस्जिद में आके हुजूर के मिंबर शरीफ को चूमा करते थे, बोसे देते थे। लोगों ने पूछा कि आप रसूलुल्लाह के मिंबर को क्यों चूमते हैं? कहा इसलिए कि यहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ रखे, जिस जगह हुजूर का जिस्म मुबारक मस हो गया है वो बरकत वाली जगह है, लिहाजा मैं उसको चूम के बरकत हासिल करता हूं। तो मिंबर को चूमना, सरकार की कब्र को चूमना, ये सहाबा के अमल से साबित है। और जो अमल सहाबा का रसूल से साबित हो वो औलिया के लिए उम्मत का अमल साबित हो जाता है। इसलिए कि औलिया और उलमा जो है अंबिया इकराम के नाइबीन होते हैं। जैसे हम उलमा के हाथ चूमते हैं, कोई पूछे भाई आप आलिम के हाथ क्यों चूम रहे, तो दलील क्या दी जाती है कि भाई सहाबा रसूलुल्लाह के हाथ चूमा। तो इसलिए कि जो अमल रसूल के साथ सहाबा का था वो सुन्नत बन जाता है। और अंबिया औलिया और उलमा चूंकि हुजूर के वारिस हैं, नाइबीन हैं,
उनकी औलादों की तरह, लिहाजा इनके लिए भी वो चीज साबित हो जाती है। तो बहरहाल कब्र को चूमने में हर्ज नहीं है, अलबत्ता सजदा नहीं करना चाहिए, सजदे को हराम फरमाया हमारी शरीयत में, जायज नहीं है, पिछली शरीयत में जायज था। इस ताल्लुक से मेरा एक बड़ा तफसीली बयान है, वो कब्र को सजदा करता है मुशरिक है, ये बयान का नाम है। आप नेट पर जाइए, इंटरनेट पर, यूट्यूब वगैरह पर, वहां से भी डालिए वो कब्र को सजदा करता है मुशरिक है बाय फारूक रज़वी, बयान पूरा आ जाएगा। 1.5-2 घंटे का बयान है, पूरी दलाइल हदीसों के साथ और कुरान के दलाइल के साथ पूरा बयान उसमें मौजूद है। कुछ फिरके सऊदिया को दलील बनाते हैं, अब इसके लिए तो बहुत लंबा किताब करना पड़ेगा। सऊदिया देखिए हमारे लिए कोई सनद नहीं है, सऊदिया के बादशाह सनद नहीं है, सऊदिया के उलमा सनद नहीं है, सऊदी अरब किसी हदीस की किताब का नाम नहीं है, याद रखिए। सऊदी अरब कुरान का नाम नहीं है। मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहे उसके लिए दलील क्या है? कुरान और हदीस, सहाबा का अमल, रसूलुल्लाह का अमल। मैंने इब्तिदा यहीं से की थी कि अकीदा वही तस्लीम किया जाएगा जो अकीदा सहाबा रसूल के अकीदे से मैच करता हो। अगर वो सहाबा रसूल के अकीदा ना हो तो उस अकीदे पर, उसको अकीदे के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। अब सऊदिया में ऐसा होता है, अब सऊदिया में तो शराब भी पी जाती है, तवाइफों पे नोट भी निछावर किए जाते हैं। अब तो सऊदिया का हाल हो गया है कि अभी फिलहाल जो किंग बैठे हुए वहां, सलमान नाम के किंग सलमान, उसने सऊदिया में इतनी आजादी और इतनी छूट दे रखी है कि माज़अल्लाह फिल्म थिएटर भी वहां खुल गए, जबकि वहां फिल्म थिएटर पहले नहीं थे। अब फिल्में भी दिखाई जा रही है, डांस के क्लब भी बना दिए गए हैं, शराब खाने भी बना दिए गए, शराब पीते, बल्कि ऐसे वीडियोज आए कि ताश के क्लब बनाए गए या जुआ खेला जा रहा है, वह हरम का इमाम बैठ के जुआ खेल रहा है। हरम का एक साबिक इमाम है जो पहले इमामत करता था, काला सा है, उसका नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा, वो उस वहां पर बैठ के जुआ खेल रहा। जब उससे पूछा गया, इंटरव्यू लिया गया कि भाई ये तो आप शरीयत में जायज नहीं, तो कहता है तफरीक के लिए जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो अब वहां पे शराब भी पी जा रही है, जुआ भी खेले जा रहे हैं, फैशन शो होते हैं, फैशन शो में नंगी बरहना अधनंगी औरतें रैम पर वो चलती है, बाकायदा उसका शो होता है जिसकी नुमाइश होती है। ये सब सऊदिया में हो रहा है। तो क्या सऊदिया में होना ये सब दलील बनेगा, सनद बनेगा? नहीं। इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है, अइम्मा के अक़वाल पर चलने का नाम है, सऊदिया के नक्शे कदम पे चलने का नाम नहीं है। और याद रखिए सऊदिया जो आज की मौजूदा हुकूमत है, जो आज के मौजूदा सऊदी है, इनको तो अभी 100 साल भी पूरे होने के, 1924 में इन्होंने सऊदिया को हड़प किया था। पहले वहां तुर्की हुकूमत थी, सुन्नियों की तुर्की हुकूमत को हटाकर ये वहां काबिज हुए। 24 सितंबर 1924 में इन्होंने कब्जा किया और अभी 2023 चल रहा है, यानी अभी आने वाले 24 सितंबर को 100 साल हो जाएंगे इनके कब्जे को। तो इन्होंने जो इस्लाम को अभी दिखाया है ये 100 साल पुराना है, और हम जिस इस्लाम को मान रहे हैं, जिस पर चल रहे हैं, वो 1400 साल पुराना है। इसलिए कि हम कुरान और हदीस और आइम्मा की दलीलों को लेते हैं। तो जो लोग सऊदिया को दलील बनाते हैं वो एक नंबर के अहमक और बेवकूफ। और अगर वो कहते हैं कि सऊदिया में होता है इसलिए तुमने भी वैसा करना चाहिए, तो फिर आप शराब पीजिए भाई, हमारे नजदीक तो हराम। तो बहरहाल सऊदी हमारे लिए कोई मेयार नहीं। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो कुछ भी बयान हुआ और जो कुछ भी बताया गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।